देखा जाए तो अनुपमा यादव सैड स्टोरी लगा रही है और बताया जा रहा है कि भाई साहब ये शिव कुमार बिक्कू के लिए इस तरीके से स्टोरी लगा रही है। एकदम विशेष तरीके से विश्लेषण करेंगे, सब कुछ बताते हैं कि ये स्टोरी में क्या क्या प्रतिक्रिया जताया गया है। बने रहे अंत तक। नमस्ते प्रणाम, हम गोलू बाबू फायर स्टार चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर नए बने तो सब्सक्राइब कर लिए, लाइक कर दी ताकि उनको मोटिवेशन बनते रहे। ये तरीके और भी अपडेट और जानकारी रोवा खातिर लिया होता है, दबा के वीडियो को पहले शेयर हो। पहला प्रतिक्रिया की तरफ बढ़ते हैं और पहला स्टोरी देख लिया जाए तो यहाँ पे राजपाल यादव का लगाया जाता है और उसमें राजपाल यादव कहते हैं कि जो समय आप खो चुके हैं वो दोबारा जिंदगी में कभी भी नहीं आएगा। और देखा जाए तो इस तरीके से अनुपमा यादव के साथ जो भी मामला हुआ था वो समय बीत चुका है और वाकई वो समय अब लौट के नहीं आएगा। और कहीं ना कहीं इशारों में टारगेट कहाँ किया गया है तो बिक्कू की तरफ, आप समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरी प्रतिक्रिया की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी प्रतिक्रिया में बात कर लेते हैं कि यहाँ पे देख लिया जाए कि आस्था भजन के दौरान ये वीडियो बनाया गया है और उसमें लिखा जाता है कि दुनिया बनाने वाले तूने ये क्या बनाया है। और इस पे गाना जो होता है वो बॉलीवुड का होता है और ये भी सैड सॉन्ग है। और इससे मतलब कि प्रतीत कर रही है अनुपमा यादव कि हमारे साथ जो कुछ भी हुआ, हाँ जो भी कुछ भी हुआ, मतलब देखा जाए तो जब प्यार प्रसंग होता है, अलगाव और टूटाव होता है तो लोगों को लगने लगता है कि मेरे साथ ही मतलब कि अन्याय हो रहा है और किसी के साथ हुआ ही नहीं है। हाँ, तो इसीलिए ये गाने को लगा के संबोधित कर रही है कि दुनिया बनाने वाले तूने क्या ऐसा चीज़ बना दिया है कि इस तरीके से हम लोगों के साथ बीतता रहता है। ठीक है, तीसरी प्रतिक्रिया की तरफ बढ़ते हैं और तीसरी प्रतिक्रिया में बात कर लेते हैं कि हाल फिलहाल में देखा जाए तो अनुपमा यादव जो कि कोलकाता में शो करने गई थी और वहां पे फ्लाइट से जाती है और जाहिर सी बात है कि वीडियो तो बनेगा ही क्योंकि सेलिब्रिटी है। वहाँ पे भी वीडियो एक मतलब कि जहाज के अंदर बनाती है और बाहर की भी सीन दिखाती है और उस पर देखा जाए तो इतना ही ज़्यादा सैड सॉन्ग है। कहीं ना कहीं हर सैड सॉन्ग में किसी न किसी को टारगेट करने की कोशिश किया गया है और वो है शिव कुमार बिक्कू। हाँ, तो यहाँ पे चौथे प्रतिक्रिया की तरफ बढ़ते हैं और चौथा प्रतिक्रिया में तो ये देखा जाए तो आपके माइंड से बाहर होगा। हाँ, भगवान शिव का नाम भी भगवान शिव है और यहाँ पे देखा जाए तो शिव कुमार बिक्कू इनका बॉयफ्रेंड की नाम है। और हर बार ये चीज़ दिखा गया है कि भगवान शिव का के वजह मतलब कि लगाती है स्टेटस और टारगेट कहाँ करती है तो शिव कुमार बिक्कू को। हाँ, हालांकि देखने वाली बात है कि भाई ये प्रतिक्रिया मतलब एक मंदिर का है, लगा दी गया है और इस पे लिखा गया है शिव वस्तित। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो बनारसी ब्लॉग है और कहीं ना कहीं आज भी जिंदा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अगला देख लेते हैं स्टोरी। अगला स्टोरी में देखा जाए तो भाई साहब ये इनके साथ जो बीता है घटना उसके बारे में लिखा गया है। अगर सफलता होना हो तो गुस्सा, बेइज्जती, अपमान बहुत जरूरी है। हाँ, अपमान भी जरूरी है, गुस्सा भी जरूरी है और बेइज्जती भी जरूरी है। हालांकि देखने वाली बात है कि पावर स्टार पवन सिंह से इनका जो भी मतलब कि रिलेशनशिप जब जुड़ा था तो उस टाइम देखा जाए तो बेइज्जती हो गया था। गुस्सा ये अनुपमा यादव शिव कुमार बिक्कू पे करती है और अपमान तो शिव कुमार बिक्कू इनका किए थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये भी लाइन उन्हीं के लिए दर्शाया गया है। आगे स्टोरी में और देखते हैं और यहाँ पे देखा जाए तो माँ वैष्णो देवी का मतलब कि वहाँ का फोटो है और यहाँ पे देखा जाए तो मेंशन किया गया है। लेकिन हालांकि इस पे भी मैं ये चीज़ बोलूँगा कि माँ वैष्णो देवी का फोटो है तो कहीं ना कहीं इनको भक्ति रस वाला गाना लगाना चाहिए। लेकिन ना इनको तो भाई सैड सॉन्ग चाहिए। हाँ, सैड सॉन्ग चाहिए। इतना बड़का दिल था, टूट गया है और देखा जाए तो अब ये इतना ज़्यादा सैड सॉन्ग में डिप्रेस हो चुकी है कि हर तरफ सैड सॉन्ग, स्टेज हो चाहे स्टोरी हो चाहे ब्लॉग हो चाहे कहीं पे भी हो, सैड सॉन्ग इन्वॉल्व करना ही है। अगले स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और अगले स्टोरी में देख लिया जाए तो महाराज जी का स्टोरी लगाया गया है। हाँ, इसमें महाराज जी क्या बोल रहे हैं पहले ये सुनिए। कोई कुछ बोले हम उसके बोलने से अपने तुम्हें कोई गाली दे तो तुम उसका मंगल मनाओ। बुद्धिमानी नहीं, यदि तुम्हारा कोई हमें इसमें देख लिया जाए तो महाराज जी की स्टोरी जो है यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर तुम्हें कोई गाली दिया जाए तो तुम उसका मंगल मनाओ, अगर तुम्हारा अपमान कोई कर रहा है तो वहाँ पे सह लेना चाहिए। ये सही बात है, लेकिन अनुपमा यादव ये कुछ भी नहीं करती है। सही बात है, अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले इनको जातिवाद में लपेट के विवाद कर दिया गया था, लेकिन ये सहने वाली में से नहीं है। लाइव आती है, बस वही बोलना चालना
क्या हमारे बारे में कौन क्या बोल रहा है, हमारे बारे में ये बोल दिया, तुम लोग नया साल पर जाके अपना दिमाग ठीक करो, घर में जाके क्या मुंह दिखाओगे, इस तरीके का बहुत सारे लाइव वीडियो आया था और उसमें भी कंट्रोवर्सी हो गया था। ठीक है, घर का या बाहर का कोई कुछ बोले, हम उसके बोलने से अपने दिमाग को परेशान कर। अगला स्टोरी देख लेते हैं। और अगला स्टोरी देखा जाए तो अनुपमा यादव और यहाँ पे एक लड़का इनके साथ हमेशा नज़र आता है, जो कि कहा जाता है कि इनको मैनेजमेंट करता है। सही बात है, इनका मैनेजमेंट करता है और कहीं ना कहीं उनके साथ फ़ोटो ये डाली हुई है। और क्या कहा जा सकता है कि एक समय था कि इनके साथ भी इनका रिलेशनशिप जोड़ दिया था लोग, लेकिन ये गलत था। ठीक है, अगला प्रतिक्रिया की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रतिक्रिया में देखा जाए तो कार के अंदर से गुलाब दिखाया जा रहा है और उस पर भी सैड सॉन्ग लगाया गया है। सही बात है, क्या ही मैं बोलूँ कि वैलेंटाइन का टाइम चल रहा था हाल फिलहाल में, और कहीं ना कहीं उस समय कहीं ये सब फोटो है, कोई रोज़ दिया भी होगा। तो भाई देखा जाए तो ये रोज़ के माध्यम से ये रोज़ स्टोरी लगा रही है और कहीं ना कहीं ये भी प्रतिक्रिया उधरी दर्शा रही है। यानी कहने वाली बात नहीं है, आप खुद समझदार हैं और समझ सकते हैं और देख भी सकते हैं कि किस तरीके से ये प्रतिक्रियाएं जताया जा रहा है और बनाया जा रहा है और लोगों के नज़रिया में दिखाया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रतिक्रिया की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो एक और प्रतिक्रिया आया है जिसमें अनुपमा यादव गुलाब लेके एक्टिविटी दिखा रही है और उस पर भी अरिजीत सिंह का सॉन्ग ज़बरदस्त तरीके से हमें रेसी में गाए हैं, बहुत ज़बरदस्त सॉन्ग है, उस सॉन्ग को लगाती है। और ये सनम तेरी कसम का सॉन्ग है और इस टाइम देखा जाए तो बम ब्लास्ट कर रही है सनम तेरी कसम। हाँ, हालांकि देखने वाली बात है कि ये गाने लगा के ये भी जता रही है, उधर ही इशारा जा रहा है। मैडम क्या हो चुका है आपको? सही बात है, क्या हो चुका है कि इस तरीके की प्रतिक्रियाएं एकदम प्रतिदिन आते जा रहे हैं और ये कहती है कि अब तो हम सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो फिर ये स्टोरी क्यों लगाया जा रहा है? अगर ये मैं बात करूँगा तब कहेंगे लोग भी कहेंगे क्या स्टोरी इस तरीके का लगाना वो है कि नहीं। हाँ, लेकिन कहने वाली बात है कि ये खुद का स्टेज शो करती है, उसका स्टोरी बहुत कम लगाती है और इस तरीके का सैड सॉन्ग का बहुत ज़्यादा ही लगाती है। गुलाब का भी यहाँ पे बहुत सारे लगाया गया है। और एक लास्ट स्टोरी है जो कि मैं बता देता हूँ, इसमें लिखा जाता है, बाबा बहुत उंगली उठी है तेरी बेटी के किरदार पर, मैं बस आपके विषय पर चुप हूँ कि आप सब देख रहे हैं। मतलब कहने वाली बात है कि भाई ये चुप रहती है लेकिन ये मीडिया में कहाँ बोलती है अभी। हालांकि देखा जाए कि मीडिया में इतना ज़्यादा रंगीन संगीन बना दिए थे ये लोग। हाँ, आप देख ही सकते हो मीडिया पर किस तरीके से अनुपमा यादव इंटरव्यू दी थी या भूचाल मच गया था। तो ये कहने वाली बात नहीं है और ये स्टोरी लगा के ये दिखाना चाह रही है कि हम दूध के धुले हुए हैं। तो फिलहाल यही जानकारी थी। मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिए ताकि हम लोगों को मोटिवेशन बनता रहे इस तरीके से और भी अपडेट और जानकारी आप तक लाते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय भारत जय हिंद।